नमस्कार, मैं आरपी यादव आप सभी का एग्री सिलेक्शन पॉइंट में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं जो स्टूडेंट्स हैं उनके फ्यूचर के बारे में। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हमारी टीम एग्री सिलेक्शन पॉइंट ने एक स्पेशल कोर्स लॉन्च करने की सोची है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो स्टूडेंट है आफ्टर ग्रेजुएशन क्या क्या उनके पास ऑप्शन जैसे रहते हैं और साथ ही वो किस डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो वो एक अच्छा जो गोल है उसको अचीव कर सकते हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैं उनको एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से वो गलत ट्रैक पे चले जाते हैं, तो उसकी वजह से उनको जो चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी जो ग्रेजुएशन के बाद में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में, ठीक है, और जो भी शक्तियां हैं आपके अंतर्निहित होती है, आपको बाहर से कोई भी चीज़ ऐड करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जो करना है आपको करना है, सिर्फ जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपको एक सही डायरेक्शन और एक सही स्टडी मटेरियल जो है वो अवेलेबल करवा सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करें, जो स्टूडेंट्स हैं जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं उनके दिमाग में जो सभी स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस जो रहेंगे उनमें आप सोचेंगे ये कर लूँ मैं, वो कर लूँ, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं और आप जो करना चाहते हैं उसके योग्य हैं या नहीं है, ठीक है। इसका जो पैरामीटर है, इसको मापने का जो पैरामीटर है वो ये है कि अगर आप किसी चीज़ में करते हैं और आपको सक्सेस मिलता है या नहीं मिलता है, वो नहीं होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखना है कि जो चीज़ मैं कर रहा हूँ वो सही है या गलत है, क्योंकि जैसे ही आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे, आपकी जो बैचलर ऑफ साइंस है कंप्लीट करेंगे एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स, तो कई सारे ऑप्शंस हैं कि आप प्राइवेट कंपनी में जॉब करना चाहते हैं या फिर कोई जो गवर्नमेंट जॉब है, जैसे कि आप बात करें डब्ल्यू है, ठीक है, या फिर आप हायर एजुकेशन है वो कर सकते हैं। जिसमें अपन बात करें एग्रीकल्चर में मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हैं, उसके बाद में आप पीएचडी कर सकते हैं, और इसके लिए जो अलग इंस्टीट्यूशन है वो आपको ये सारी ग्रेजुएशन जो शिक्षा है वो आपको अवेलेबल करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके पास ये सारे ऑप्शन है। अब आपके लिए सबसे बेटर ऑप्शन कौन सा है वो आपको खुद को डिसाइड करना होता है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अपन किसी के कहने पे और जो राय है आप किसी से लेते हैं कि मेरे को ये करना चाहिए या वो करना चाहिए, तो सबसे पहले आप खुद से पूछिए, स्वयं से पूछिए, और उसके बाद में आप डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ आप कर सकते हैं वो इस संसार में और कोई भी नहीं कर सकता, और जो चीज़ें होती है वो सभी के लिए इम्पॉसिबल होती है, लेकिन उनके लिए नहीं होती है जो कुछ करने का जज्बा रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन में आप मास्टर ऑफ साइंस कर सकते हैं, और इसके लिए अगर अपन बात करें आपके एग्रीकल्चर में, तो मास्टर ऑफ साइंस जो है वो करने के लिए आपके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है आपकी बीएससी, ठीक है। उसके बाद में जो आपका एग्ज़ाम है प्री पीजी का, ठीक है, प्री पीजी, या फिर अपन बात करें जेआरएफ, तो इसके थ्रू आप किसी भी गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपके फ्यूचर को आगे जो स्टडी है, फर्दर स्टडी है उसको कंटिन्यू करने का। लेकिन जो एवरी स्टूडेंट है वो ये चाहते हैं कि उनको जल्दी से जल्दी क्या मिले, जॉब मिले, क्योंकि सभी जो स्टूडेंट है बेसिकली अगर अपन बात करें वो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, और सभी की जो फैमिली है वो एक वेल सेटल अपन नहीं बोल सकते, एक जो मीडियम फैमिली है उससे बिलोंग करते हैं। तो सबका जो नीड होता है वो क्या होता है, जॉब, ठीक है। अब जो स्टूडेंट अगर आगे पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो प्री पीजी या जेआरएफ है उनके जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। उसके लिए भी हमारा जो इंस्टीट्यूट है आपको ऑनलाइन क्लासेज जो है वो प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगर अपन बात करें नेक्स्ट जो है, कुछ स्टूडेंट और कुछ क्या सभी स्टूडेंट है बेसिकली किसका सर्च करते हैं, वो जॉब के लिए जो है वो सर्च करते हैं। लेकिन जो आपका क्वालिफिकेशंस है, आप जो बीएससी एग्रीकल्चर है उसके बेसिस पे आप ज़्यादा जो अपॉर्चुनिटी है वो गेन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको अगर थोड़े कोई और जो ऑप्शंस हैं उनको ओपन करना है तो उसके लिए आपको मास्टर इन साइंस करना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन अगर अपन बात करें कि अपन इसी जो स्टडी है या इसी जो क्वालिफिकेशन है उससे अगर आप जॉब अचीव करना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो बचता है बैंकिंग सेक्टर का। और आपको बता दूं कि जो ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं उनके लिए बेस्ट जो विकल्प है वो है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करें तो जो स्टूडेंट है उनको अवेयरनेस नहीं है कि
आपको जो IBPS एसओ है या फिर कौन सी बैंकिंग सेक्टर की जॉब है, कौन एग्ज़ाम करवाता है। और यहाँ पे अपन बात करें जो आपका IBPS एसओ है उसकी जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी सी टिपिकल होने की वजह से सभी स्टूडेंट इसके लिए अवेयर नहीं होते हैं और उसी वजह से जो स्टूडेंट है वो इसकी तैयारी नहीं कर पाते। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूँगा कि किस प्रकार आपकी क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो BSc स्टूडेंट है उनके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन होता है वो होता है आपका IBPS एसओ। ठीक है, IBPS की अगर अपन बात करें, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जो एक बोर्ड अपन कह सकते हैं जो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है। ठीक है, और जो सभी बैंक होते हैं, जैसे कि अपन बात करें रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में, तो उनमें एक पोस्ट होती है, वो होती है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। ठीक है, तो उसका सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर होता है उसका जॉब होता क्या है, उसके वर्क जो है वो क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि जो आप एग्रीकल्चर जो बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो जो KCC होता है, किसान क्रेडिट कार्ड, जिसको अप्रूव्ड फार्मर करवाते हैं, तो उसका जो पूरा प्रोसेसिंग होता है वो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के पास होता है। तो हर बैंक में ये एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की एक पोस्ट होती है और उसका एग्ज़ाम जो है आपका IBPS करवाता है। सबसे पहले अपन बात करें जो रेगुलर एग्जाम्स जो हो रही है या रेगुलर जो जॉब है वो केवल आपको इसी सेक्टर में मिल सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें जैसे कि आप ग्रेजुएशन के बाद में एग्रीकल्चर जो ऑफिसर है या सहायक कृषि अधिकारी जिसको बोलते हैं, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, वो दे सकते हैं। ठीक है, AO के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होती है, मास्टर इन साइंस होती है। अब यहाँ अपन बात कर रहे हैं डिटेल में कि आपका जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर है उसको आपको ढंग से समझना है, क्योंकि अगर ग्रेजुएशन के बाद में तुरंत आपको जॉब लगना है तो आपको एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर से बढ़िया कोई ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, अब यहाँ अपन बात करेंगे सबसे पहले यहाँ पे इसके एग्ज़ाम की पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न की अगर अपन बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो स्टूडेंट हैं उनको समझना है कि एग्ज़ाम किस प्रकार से होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट उसमें होते हैं और क्या क्या उसकी स्टेप जो है वो होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को अवेयरनेस नहीं होती है, इसकी वजह से वो क्या है तैयारी नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, किस प्रकार आपको पढ़ना है और आपकी जो स्टडी है। देखिए स्टडी सब करते हैं, सब इंस्टीट्यूट वाले आपको स्टडी करवाते हैं, लेकिन जो स्मार्ट स्टडी की आवश्यकता है आपको कि किसी चीज़ को अचीव करने के लिए दो रास्ते होते हैं, एक शॉर्टकट होता है, एक होता है लॉन्ग वे। तो आपको लॉन्ग वे में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं बैंक की, तो बैंकिंग सेक्टर जो होता है उसमें आपको टाइम और एक्यूरेसी का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम लगा रहे हो तो आप बैंकिंग एग्ज़ाम जो है वो क्रैक नहीं कर पाएंगे। तो आपको यहाँ सीखना है कि किस प्रकार आपको कम समय में और एक्यूरेसी के साथ किसी जो क्वेश्चंस है उसका सही आंसर देना है, ताकि आप आपके जो गोल है उसको अचीव कर सके। ठीक है, और यहाँ जो स्टूडेंट है उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ होनी चाहिए, वो होना चाहिए एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका प्रीलिम्स होता है, उसके बाद में उसका मेंस एग्जामिनेशन होता है और उसके बाद में इंटरव्यू इसका पार्ट होता है। तो यहाँ देखिए सबसे जो टिपिकल पार्ट होता है या टिपिकल स्टेज अपन बोल सकते हैं वो होता है प्रीलिम्स, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से होते हैं, तो उनको जो सब्जेक्ट है उसके अलावा जो है ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। और बेसिकली इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अभी अपन बात करेंगे कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसमें जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो वीकनेस स्टूडेंट की होने की वजह से इसको वो क्रैक नहीं कर पाते हैं। उसके बाद में अपन बात करें मेंस में, तो मेंस में इतना जो है टिपिकल चीज़ नहीं है। और उसके बाद में इंटरव्यू, तो इंटरव्यू को आपको एक अच्छी प्रकार से जो आपका आंसर करने का या जो जवाब आप दे रहे हैं वो सटीक आंसर हो या नहीं हो, लेकिन आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मायने रखता है। ठीक है, तो यहाँ अपन बात करें प्रीलिम्स की, अपन बात करें इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं आपका, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें इंग्लिश सब्जेक्ट जो है, आपके जो ग्रामीण प्रवेश के बच्चे हैं तो उनको इंग्लिश सब्जेक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा जो आपका मैथमेटिक्स है उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है,
बच्चों को आती है, क्योंकि वो क्या है कि इन दोनों सब्जेक्टों से वो काफ़ी दिनों से क्या रहे हैं, दूर रहे हैं। क्योंकि बेसिकली यहाँ पे अपन बात करें, कुछ यूनिवर्सिटी है उनमें आपका जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो आपके फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा जो बाकी इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये सब्जेक्ट आपको काफ़ी दिनों से या काफ़ी पहले छोड़ने की वजह से आपको हो सकते हैं वीक होते हैं। और बेसिकली मैं अगर अपन बात करूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स होते हैं एग्रीकल्चर के, उनकी ये दोनों सब्जेक्ट इंग्लिश हो और या मैथमेटिक्स हो, वो क्या होती है, वीक होती है। और बैंकिंग सेक्टर में अगर अपन बात करें सिलेक्शन की, तो सिलेक्शन जो होता है वो इंग्लिश और मैथमेटिक्स से ही होता है। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं कि इसमें 3 सब्जेक्ट अपन ने रखे, ठीक है, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। इनके अगर अपन क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सभी सब्जेक्टों के यहाँ पे आपके 50-50 क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में आते हैं प्री में, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 150। इसी प्रकार अपन मार्क्स की अगर अपन बात करते हैं तो मार्क्स यहाँ पे 25, 50 और 50, तो इस प्रकार ये मार्क्स होते हैं। ये यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है कि ये जो एग्ज़ाम होता है, प्री आपका एग्ज़ाम होता है, इसमें आपको मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चन बता दिए, नंबर ऑफ मार्क्स बता दिए। अब आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि आपका जो IBPS एसओ है, इसके एग्ज़ाम में आपका जो कट ऑफ रहता है, एक तो रहता है सेक्शनल कट ऑफ, ठीक है। इन सब्जेक्टों के तीनों जो सब्जेक्ट हैं इनका इंडिविजुअल आपको कट ऑफ रहता है। इसके अलावा अपन बात करें तो ओवरऑल कट ऑफ जो है वो आपका रहता है। तो आपको 2 चीज़ें क्लियर करनी है। सबसे पहला आपको जो सेक्शनल कट ऑफ है उसको पास करना है, और आपको जो ओवरऑल कट ऑफ है उसको पास करने के बाद में आप मेंस जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अपन कट ऑफ की बात करें, काफ़ी कम कट ऑफ रहता है, लेकिन फिर भी काफ़ी स्टूडेंट है आपका जो प्रीलिम्स है उससे ही बाहर हो जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि जैसा कि मैंने बताया कि बैंकिंग सेक्टर में आपको टाइम और एक्यूरेसी दोनों चीज़ों की ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए, कोई स्टूडेंट जो है वो बोलता है कि सर मेरे को तो मैथ आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, या फिर अपन बात करें रीजनिंग जो है वो थोड़ी आती है। तो आपको थोड़ी से मतलब नहीं है, यहाँ पे आपको जितनी भी आती है वो बिल्कुल क्लियर आनी चाहिए, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अपन थोड़ा सा आइडिया देखें तो इंग्लिश का जो कट ऑफ है प्री का वो 3 to 5 मार्क्स रहता है, ठीक। इसी प्रकार अपन बात करें 5 to 7 जो है आपका रीजनिंग का, और 5 to 7 आपका मैथमेटिक्स का, ठीक है। यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ है, ये यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं सेक्शनल कट ऑफ की। ओवरऑल कट ऑफ की अगर अपन बात करते हैं तो वो लगभग 25 to लेके 35 इसका ओवरऑल कट ऑफ रहता है, ठीक है। तो आपको देखिए, सबसे ज़्यादा जो डरने वाली चीज़ है वो है इंग्लिश, और इंग्लिश से जो डरते हैं बच्चे उनको एंग्लोफोबिया बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दूँ मैं आपको कि जो यहाँ फैकल्टी है हमारी, वो आपको जो एंग्लोफोबिया है उससे आपको राहत दिलाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो स्टूडेंट है मैथ में थोड़े से कम है, तो मैथमेटिक्स के जो शॉर्ट मेथड है या ट्रिकी मेथड है उनके माध्यम से आपको कम समय में और आपको इजी किसी क्वेश्चन को क्रैक करने की जो ट्रिक्स हैं उनके माध्यम से मैथ का आपको टोटल जो नॉलेज है वो अवेलेबल करवाएंगे। तो यहाँ पे अपन एग्जाम पैटर्न को समझ चुके हैं कि आपको इंडिविजुअल जो है सेक्शनल वाइज जो कट ऑफ है उसको पास करना है। इसके बाद में ओवरऑल कट ऑफ की बात करें, और सबसे ज़्यादा इस बार कट ऑफ गई है यहाँ पे आपके लगभग 36 मार्क्स जो है आपको कट ऑफ गई है। तो यहाँ जो फ्यूचर प्लानिंग है उसको आप ये लेके चलेंगे कि आपकी जो कट ऑफ है वो 30 से 40 जो मार्क्स है वो रहने वाली है, ठीक है। तो ये सारा स्ट्रेटेजी है आपका प्रीलिम्स का। प्रीलिम्स की अगर अपन बाद में बात करें तो ये आपको क्लियर करने के बाद में आपको किस प्रकार पढ़ना है ये हमारे जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो आपको बताएंगे। कितने हावर्स जो है, अब देखिए स्टूडेंट जो है हमेशा पूछते हैं सर कितने घंटे मुझे पढ़ने चाहिए, तो ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि आप 5 घंटे पढ़ते हैं तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने की गारंटी है। वो डिपेंड करता है कि वो पढ़ क्या रहा है या किस मेथड से पढ़ रहा है, वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहा है या जो उसके पास जो स्टडी मटेरियल है वो किस प्रकार का है, ठीक है। तो ये सारा अपन बाद में डिस्कस करेंगे कि कितने हावर्स आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको पढ़ना है, ताकि आप कम समय में जो है वो आपके गोल है उसको अचीव कर सके। जैसे ही आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं उसके बाद में अगर अपन बात करें मेंस की, तो मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट है वो प्री पास कर लेते हैं, लेकिन वो एक सही स्टडी मटेरियल की कमी की वजह से क्या होता है कि वो मेंस में क्या हो जाते हैं, आउट हो जाते हैं। और मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट है एग्रीकल्चर बैकग्राउंड को,
तो वो सोचते हैं कि हम मेंस जो है वो इजीली क्लियर कर लेंगे। देखिए थोड़ा सा आपको जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छी बात है, लेकिन उसको एक सही तरीके से आपको समझना है कि वाकई मैं इसको कर सकता हूँ या मेरे को कुछ और पढ़ने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये मेरा विश्वास है कि हमारी जो टीम है मेंस के जो एक्सपर्ट हैं, वो अगर आप किसी टॉपिक के बारे में सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी अगर आपको जो वीडियोस हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो वो आप सीखने की कोशिश करना। ठीक है, मेंस की अगर अपन बात करें थोड़ा सा, तो इसमें बेसिकली जो है लगभग 4-5 सब्जेक्ट को ही इंक्लूड किया गया है, लेकिन अपन देखें तो मेनली इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है आपका करंट पार्ट और दूसरा होता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, अब करंट पार्ट में जो है स्टूडेंट के पास स्टडी मटेरियल है वो नहीं मिलता है कि करंट पार्ट में क्या पढ़ते हैं, वो जीके पढ़ने लग जाते हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। करंट पार्ट की अगर अपन बात करें तो जो आपके एग्रीकल्चर जो इम्प्लीमेंट्स हैं या एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसकी जो स्कीम्स वगैरह है, और उन स्कीम्स में से आपको जो इंडिविजुअली किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, परचेज करने के लिए जो सब्सिडी मिलती है, उसका आपको टोटल जो है वो नॉलेज होना चाहिए। और वो हम आपको वीडियोस के माध्यम से एक वीडियो में पूरा जो सब्जेक्ट जो आपका स्कीम है उसका पूरा जो नॉलेज है वो अवेलेबल करवाएंगे। साथ ही आपको जो इजी वे में जो सब्सिडी है, देखिए सब्सिडी की अगर अपन बात करें तो सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं उसके बाद में आपका सब कुछ मिक्स होने लगता है, तो आपको इंडिविजुअली कि कल्टीवेटर पे आपको कितना सब्सिडी मिल रहा है, या अपन बात करें जो और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स हैं और स्कीम्स के अंतर्गत, जैसे कि अपन बात करें जो प्रीवियस एग्जाम्स जो हुए हैं उसमें जो प्रॉब्लमेटिक सॉइल है उनको जो रिक्लेमेशन के लिए आपको सब्सिडी मिलती है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी स्कीम के अंतर्गत मिलती है, दूसरा आपको वो सब्सिडी कितनी मिलती है। देखिए कभी कभी क्या होता है, आपको एक जो स्कीम है उसमें जो सब्सिडी मिल रही है वो हो सकता है अलग मिल रही हो, और ऐसा भी होता है। तो आपको बिल्कुल जो है डरने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको सेपरेट वीडियोज़ के माध्यम से इंडिविजुअल जो स्कीम है उसकी पूरी डिटेल और उसमें किस सेक्टर से रिलेटेड है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या हैं और उसमें किस चीज़ के लिए कितनी सब्सिडी मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें अपन डिटेल से डिस्कस करेंगे। दूसरा पार्ट आता है इसमें सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट हैं, स्टूडेंट जो है जैसे कि यहाँ पे अपन बात करें यही नहीं पता होता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो वो ब्रीडिंग के लिए पढ़ते हैं, आपके एंटोमोलॉजी है उसके लिए पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि उसमें ये सिलेबस में है भी या नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है कि उसका लेवल अपन जो है डीपली पढ़ लेते हैं, उसमें इंसेक्ट वगैरह की मॉर्फोलॉजी वगैरह में चले जाते हैं, तो ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी होती है। जो प्रीवियस एग्जाम्स जो हुए हैं उनके सारे पेपर्स मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊंगा, उसके बाद में आपके दिमाग में जो ये पता चलेगा कि आपको कौन सी सब्जेक्ट का कितना डीपली जो है आपको स्टडी करनी है। ठीक है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि जो स्टडी का जो पैटर्न है उसको चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं, सभी कोचिंग वाले आपको पढ़ाएंगे भी, और कोई गलत नहीं पढ़ाता है, वो डिपेंड करता है कि उसके हिसाब से कि आपको वो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स की अपन बात करें तो उसमें मेजर सब्जेक्ट जो हैं आपके, उसमें अगर अपन बात करें एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर है और आपका जो एनिमल हस्बेंड्री है, इन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हुए हैं। और ये जो क्वेश्चंस कवर हुए हैं ये आप जो प्रीवियस एग्जाम्स हुए हैं उनके पेपर्स जो 10-12 साल जो भी है उनके पेपर्स को देख के सोल्व करके आप समझ सकते हैं। और जो स्टूडेंट जिन्होंने लास्ट ईयर ये एग्ज़ाम दिया है वो उनको पता है कि सब्जेक्ट जो है वो उसमें कितना क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो साइट्स हैं आपके इंटरनेट पे काफ़ी सारी साइट्स हैं, उन पे आपको जो पेपर मिलते हैं वो ज़रूरी नहीं हो कि वो सही हो, तो आप जो स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनसे आप कंसल्ट कर सकते हैं कि रियल में यही पेपर था या जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं उन्होंने ये चेंज करके बनाया है। तो इन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हुए हैं। उसके बाद में अगर अपन बात करें ठीक है, तो यहाँ पे अपन सही डायरेक्शन में आपको पढ़ना है। तो ये मैंने बताया, ये आपके सब्जेक्ट जो आपके इंडिविजुअल सब्जेक्ट हैं जिसमें अपन बात करें एग्रोनॉमी है, हॉर्टिकल्चर्स हैं, उसमें भी मैं बताऊंगा कि आपको कौन से पार्ट को पढ़ना है। क्योंकि आपके सिलेबस में अगर अपन बात करें तो दे रखा है एग्रोनॉमी, तो आप स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि एग्रोनॉमी तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, JRF लेवल अगर से अपन को पढ़ना है या आपको बेसिक पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें अपन जब सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू
जो है उसके लिए भी आपको कोई खास प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती है। आपका जो डायलॉग डिलीवरी है या जो आपका आंसर करने का जो तरीका है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, प्री की अपन ने बात कर ली। मेंस की अगर अपन बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चन इसके सब्जेक्ट और जो आपका करंट अफेयर है उसके आपको 60 मार्क्स के और 60 जो क्वेश्चन है आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन बात करें इंटरव्यू में तो वो 20 नंबर्स का होता है और उसमें अलग अलग स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस रहती है उसके आधार पे आपको मार्क्स जो वो मिलते हैं। तो आपको इसकी तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है स्पेशली। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप जो है सेल्फ जो है इवोल्यूशन कर सकते हैं कि मैं कैसा जो है आंसर कर पाता हूँ। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं आगे, कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मैंने रखी है आपके लिए। अब देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा हमारे जो एक्सपर्ट हैं कि आपकी जो सही डायरेक्शन और सारी जो स्टडी मटेरियल है वो कहाँ से मिलेगा आपको और आपको कौन टीच करवाएगा, तो उससे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा मैं। तो यहाँ पे अपन बात करें, सबसे पहले हमारी जो इंग्लिश की फैकल्टी है रमेश शर्मा सर जी। ठीक है, तो इंग्लिश का बेसिक से लेके आपको एडवांस लेवल जो है वो आपको अवेलेबल करवाएंगे। साथ ही इसमें आपको स्टडी मटेरियल है वो भी प्रोवाइड करवाएंगे और आपको जो प्रैक्टिस सीट है इंडिविजुअली टॉपिक वाइज और ओवरऑल जो भी होते हैं रिलेटेड, और जो प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम्स जो हुए हैं उनके पेपर भी आपको सोल्व करवाएंगे। ठीक है, साथ ही जो स्टूडेंट जिनको बिल्कुल भी ज़ीरो इंग्लिश आती है उनको भी अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे। बस आपको ज़रूरत है कि आप सर को बराबर कोऑपरेट करेंगे। उसके बाद में मिलाना चाहूँगा मैं आपको मैथमेटिक्स एक्सपर्ट चरण चौधरी सर से, जो आपको शॉर्ट जो ट्रिक्स हैं और कम समय में आप किस प्रकार आप जो मैथ के जो टिपिकल सवाल है उनको सोल्व कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में बात करें रीजनिंग, देखिए यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की, तो आपको जो स्टूडेंट है इनको यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट है वो केवल पास मार्किंग जो है आपको नंबर लाने हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स मिले। ठीक है, उसके बाद में स्कोर की अगर अपन बात करें, जो जैसा कि मैंने बताया कि सेक्शन वाइज जो कट ऑफ है उसको क्लियर करने के बाद में जो ओवरऑल कट ऑफ है तो उसको आपको अचीव करने के लिए आपको रीजनिंग जो है वो या फिर मैथमेटिक्स है उसको आपको बेटर करना पड़ेगा, बेस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप रीजनिंग चुनते हैं या मैथमेटिक्स चुनते हैं वो डिपेंड करता है आप पे, क्योंकि स्टूडेंट जो होते हैं किसी को मैथ अच्छा लगता है तो किसी को क्या लगता है रीजनिंग। अब देखिए मैं मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैथमेटिक्स जो है आप अगर क्लियर करते हैं तो हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में आप उलझ जाते हैं तो आपको टाइम जो है वो ज़्यादा लग जाता है। और ये बता दूं आपको कि यहाँ पे आपको ईच सब्जेक्ट के लिए जो टाइम मिलेगा वो 40 मिनट मिलेगा, और ये जो टाइम रहेगा वो सेक्शन वाइज रहेगा, यानी कि आपको 40 मिनट केवल इंग्लिश को ही सोल्व करना पड़ेगा। ये कुछ समय से पहले ही हुआ है। उससे पहले क्या होता था कि आपको ये ओवरऑल जो है आपको टाइम मिलता था, तो आप इंग्लिश जो है उसमें पास मार्किंग मार्क्स लाने के लिए 4-5 क्वेश्चन करते थे और उसके बाद में आप मैथमेटिक्स को कम्प्लीटली सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है कि आपके जो टाइम पीरियड है वो क्या है, सेक्शन वाइज है कि आपको 40 मिनट इंग्लिश को ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपके लिए एक तो प्रॉफिट ये है कि आप ज़्यादा टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, लेकिन आप जो स्कोर है वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो स्कोर के लिए आपको ये 2 सब्जेक्ट है वो हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो रीजनिंग है वो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा अच्छा करना है ताकि आप ओवरऑल जो स्कोर है उसको इजीली अचीव कर सके। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करेंगे मेंस की। तो मेंस में अगर अपन बात करें जो करंट अफेयर्स पार्ट है या जो स्पेशल जो क्वेश्चंस हैं जो किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकते हैं वो आरपी यादव यानी कि मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, जिसमें अपन बात करें बलदेव कुड़ी सर है, देसराज सुमन सर है या एसआर भाकर सर, जो है आपको जो वेरियस सब्जेक्ट हैं आपके वो आपको इजीली और आपको किस प्रकार याद करने हैं ट्रिक्स और जो शॉर्ट पैटर्न है उसके माध्यम से क्लियर करवाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने बात की कि आपको कम समय में कैसा स्कोर जो है वो इजीली प्रोवाइड करवा सकते हैं। इसके साथ ही जो आपका कोर्स का जो डिटेल है, आपको कोर्स का डिटेल कि हम आपको क्या अवेलेबल करवाएंगे, तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो यहाँ आपके पास फैसिलिटी रहेगी वो
लाइव क्लासें रहेगी, और लाइव के साथ साथ आपको जो रिकॉर्डेड है, यानी कुछ स्टूडेंट जिनका लाइव क्लास स्किप हो जाता है या इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं देख पाते हैं, तो उनके लिए रिकॉर्डेड जो क्लासें हैं वो भी अवेलेबल रहेगी, तो वो कभी भी उसको देख सकते हैं और कितना भी बार उसको देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पे अपन बात करें स्टडी मटेरियल की, तो स्टडी मटेरियल आपको स्मार्ट स्टडी मटेरियल, यानी आपको बल्क ना देके जो स्मार्ट स्टडी मटेरियल है वो अवेलेबल करवाएंगे। इसके अलावा अपन बात करें जो वीकली जो है आपका डाउट सेशन, जो भी आपका सब्जेक्ट वाइज रहेगा, उसमें कोई भी डाउट अगर रहता है तो वो आप डायरेक्टली स्टूडेंट टीचर को बता सकते हैं। इसके अलावा अपन बात करें डेली क्विज है और टेस्ट सीरीज है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बात की थी कि बैंकिंग सेक्टर की जो एग्जाम्स होती है उसमें आपको टाइम और एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी जो है आपको आ जाती है, उसके बाद में टाइम जो है यानी कम टाइम में, और किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको 30 सेकेंड करना अगर होता है तो आप इजीली किसी एग्ज़ाम को बैंकिंग सेक्टर का, चाहे वो पीओ का हो या एसओ का हो, उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो ये कम समय में आप किस प्रकार क्वेश्चन, या अपन बात करें जो आपका रीजनिंग है उसमें पजल्स में आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, तो टाइम जो है उसको किस प्रकार आप कम कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको लगातार क्या करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपको जो मार्क्स मिलेंगे उससे आप सेल्फ इवोल्यूशन कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार की आपकी परफॉर्मेंस है। ठीक है, उसके बाद में आप टाइम मैनेजमेंट अगर आप सीख जाते हैं तो लगभग आपका जो सिलेक्शन है वो 100% श्योर हो जाता है। और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि संसार की सारी शक्तियां आप में ही निहित है, उसको पहचानने की आपको आवश्यकता है, और उसके लिए हम आपके साथ खड़े रहेंगे कि आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको आप इजीली सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। अब ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी फैसिलिटी है, आपको कहाँ अवेलेबल होने वाली है, कैसे आपको अवेलेबल होगी, उसके लिए सबसे पहले आपको गूगल प्ले स्टोर से एएसपी कोचिंग जयपुर का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपन बात करें, काफ़ी सारे हो सकता है कि यहाँ पे आपको मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल हो सकते हैं, तो आपको ये पूरा जो है वो लिखना है एएसपी कोचिंग जयपुर। उसके बाद में आपको ये जो लोगो दिख रहा है, आप देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो लोगो दिख रहा है ये आप देखिएगा कि ये आपका जो ऐप है वो इस पर यही लोगो लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है मार्केट में और भी एप्लीकेशन हो। इसके बाद में आपको ये सब कुछ डाउनलोड करने के बाद में आपको जो मोबाइल नंबर है उससे रजिस्ट्रेशन करना है। बिल्कुल ही इजी मेथड है, आप कर लेंगे, क्योंकि आप यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं, जो ये वीडियोस जो देख रहे होंगे वो ग्रेजुएट स्टूडेंट देख रहे होंगे, तो मैं मानता हूँ कि इतना अवेयरनेस तो सब में होता है। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो वो हमारे जो मोबाइल नंबर है इन पे कॉल करके जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी डिटेल लेना चाहेंगे उसका सारा इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें हैं वो कब से स्टार्ट करने वाले हैं, क्या टाइम टेबल रहेगा, ठीक है, तो ये आपको बता दूं कि ये जो बैच है हमारा वो 1 सितंबर 9 बजे से स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट ये कोर्स जो है परचेज करना चाहते हैं या फिर डेमो लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऐप में जो है आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट के 2 या 3 वीडियोस रहेंगे। अगर आपको लगता है कि हम आपको बेस्ट दे रहे हैं और जो स्टूडेंट है जिन्होंने तैयारी कर रखी है वो ये फ़र्क कर सकते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है उस तरीके से पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये डिसीज़न आपका रहेगा। हम आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है या जो भी हमारी जो फैसिलिटीज़ है उनके बारे में यहाँ मैंने आपको वीडियोस के माध्यम से बताया। फिर भी किसी स्टूडेंट के कोई डाउट हो तो वो कॉल कर सकता है या फिर यूट्यूब पे कमेंट करके बता सकता है। धन्यवाद।